गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मर्तबा फिर से शामिल हुए हैं ताकि हम यूहन्ना की किताब का मुतालिया जारी रख सकें। आज हम यूहन्ना 8 बाब का मुतालिया शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक मर्तबा फिर से ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। पाकरू, हम तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि खुदावंद हमें तेरी जरूरत है ताकि तू आकर हमें तालीम दे सके और खुद हमारी रहनुमाई कर सके। तो पाकरू, मैं दुआ करता हूँ कि इस सारे वक्त के दौरान तू हमारे बीच काम कर, और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है, ताकि मैं उन्हें वाज़ेह तौर पर कह सकूँ। इसी तरह खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को भी छू, ताकि वो ना सिर्फ तुझे सुन सकें बल्कि वो ये भी समझ सकें कि तू उनसे क्या कहना चाहता है। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो, ताकि तेरा कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े और वो हमें तब्दील करे। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब यूहन्ना 8 बाब दरअसल एक बहुत ही लंबा हवाला है, तो आइए शुरू करते हैं। अब यूहन्ना 8 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना 8 बाब 1 से 11 आयत। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया, मगर यस्सु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यस्सु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए यह कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यस्सु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में से बेगुनाह हो वही पहले उसे पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। बस हम यहीं तक पढ़ते हैं और इस खूबसूरत हवाले के मुतालिक बात करते हैं। यह हवाला हमें यीशु मसीह और मजहबी रहनुमाओं के मुतालिक बताता है। फकीही और फरीसी, जाहिर है कि फकीही और फरीसियों ने यीशु मसीह के लिए एक जाल बिछाया था। जाल बिछाने का बुनियादी मतलब यह है कि जो सवाल उन्होंने यीशु मसीह से किए, उनका जवाब हाँ या ना में देना यीशु मसीह के लिए आसान ना था, क्योंकि उस वक्त लोग, यहूदी लोग और यहाँ तक कि खुद यीशु मसीह भी रूमी हुकूमत के मातहत थे, तो उन्हें रूमी हाकिमीन को भी जवाब देना होता था। तो अगर उन्होंने एक औरत को जिना करते हुए पकड़ लिया था तो मूसा की दी गई शरीयत के मुताबिक, और जाहिर है कि खुदा ने वो शरीयत मूसा के वसीले से लोगों को दी थी, और शरीयत के मुताबिक जो औरत जिना करते हुए पकड़ी जाती थी उसे संसार किया जाता था। अब अगर यीशु मसीह ये कह देता कि आगे बढ़ो और इस औरत को पत्थर मारो, और फकीही और फरीसी रूमी हाकिमीन के पास चले जाते और वो उनसे जाकर ये कहते कि देखें, यीशु मसीह आपके उसूलों की पैरवी नहीं कर रहा, वो आपके कवानीन की पैरवी नहीं कर रहा, क्योंकि रूमी कवानीन के मुताबिक यहूदी लोग किसी का भी कत्ल नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्हें अदालतों और रूमी निज़ाम से गुजरना पड़ता था। लेकिन अगर यीशु मसीह ये कह देता कि नहीं, इस औरत को पत्थर ना मारो, तो वो लोगों को बताते कि देखो, तुम्हें यीशु मसीह की बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शरीयत की पैरवी नहीं करता जिसे खुद खुदा ने हमें दिया है, जिसे खुदा ने यहूदी लोगों को दिया है। वो मूसा की शरीयत की भी पैरवी नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि या तो यीशु मसीह ये कह सकता था कि हाँ, इस औरत को संसार करो, या फिर नहीं, उसे संसार ना करो। ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी, क्योंकि वो किसी भी तरह का जवाब नहीं दे सकता था। तो फकीही फरीसियों ने ये सोचा कि वो इस जाल में यीशु मसीह को फंसा सकते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने किया वो बहुत हैरत अंगेज था, और जो यीशु मसीह ने किया वो यीशु मसीह के दिल को जाहिर करता है, वो यीशु मसीह की शफकत को जाहिर करता है, वो उस वजह को जाहिर करता है जिसके लिए यीशु मसीह इस जमीन पर आया। क्या आपने गौर किया कि दरअसल फरीसियों ने उस औरत को लिया और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया,
اور ہر شخص کی توجہ اس عورت پر تھی کیونکہ فریسی اسے لان تان کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زنا کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے، تو اس لیے ہر شخص کی توجہ اس عورت پر تھی۔ ہر ایک اس عورت کی مذمت کر رہا تھا، اور جو یسوع مسیح نے کیا وہ دراصل بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ وہ جھک گیا اور انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگا۔ اب بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا لکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس حوالے کا مرکزی موضوع نہیں ہے۔ مصنف ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب یسوع مسیح زمین پر لکھ رہا تھا، وہ جان بوجھ کر یہ کر رہا تھا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کے بجائے کہ سب اس عورت کی طرف دیکھتے، اور میرے خیال سے وہ عورت بہت شرمندہ ہو رہی ہوگی، وہ بہت ڈری ہوئی ہوگی، اور ہر کوئی اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، ہر کوئی اسے مذمت سے بھری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے یہ کیا کہ اس نے تمام لوگوں کی توجہ اس عورت سے ہٹا کر اپنی طرف کر لی، اسی لیے وہ نیچے جھکا اور اس نے زمین پر کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور وہ اتنی دیر تک لکھتا رہا کہ فقیہی اور فریسی اس سے اس وقت تک سوال پوچھتے رہے جب تک کہ یسوع نے ان کے سوال کا جواب نہیں دے دیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت تصویر پیش کی گئی ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اس نے صلیب پر ہماری ساری شرمندگی کو دور کر دیا، اس نے ہمارے گناہوں کی سزا بھگتی، اور اس نے ہماری سزا کو اپنے اوپر لے لیا۔ یہ یسوع مسیح کی قربانی کی ایک چھوٹی سی تصویر پیش کی گئی ہے جو اس نے ہماری خاطر دی۔ اس نے نہ صرف اس شرمندگی کو اپنے اوپر لیا بلکہ اس نے اس سزا کو بھی اپنے اوپر لے لیا جس کے اصل حقدار ہم تھے، کیونکہ ہم نے خدا سے منہ موڑ لیا تھا، ہم نے خدا کے حضور بغاوت کی، ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اور یسوع مسیح نے یہی کیا کہ اس نے ہماری ساری سزا کو، ہماری ساری شرمندگی کو اپنے اوپر لے لیا، اور اس نے ہماری ساری شرمندگی کو برداشت کیا، اس نے سزا کو برداشت کیا۔ اسی طرح سے اس کہانی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا، اسی لیے وہ جھک گیا اور اس نے زمین پر کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور اپنی حکمت کے مطابق وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اسے پتھر مارے۔ اور آپ یسوع مسیح میں اور کسی ایسے شخص میں فرق دیکھ سکتے ہیں جو مذہبی ہو، کوئی ایسا شخص جو مذہبی ہے، جو پرانے عہد نامے کے قواعد و ضوابط کی سختی سے پیروی کر رہا ہے، یا ان تمام قوانین کی پیروی کر رہا ہے جو خداوند نے انہیں دیے۔ وہ لوگوں کی مذمت کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کا قتل کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کا قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس واقعے میں یسوع مسیح اس عورت کو اپنی شفقت دکھا رہا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ دوسروں کو پرکھنے میں اتنی جلد بازی نہ کرو، بلکہ پہلے خود پر نظر کرو، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو تم سب سے پہلے مذمت کر سکتے ہو، پہلا پتھر تم ہی پھینک سکتے ہو۔ اور سب لوگوں نے جب یہ سنا تو جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ خود بھی بے گناہ نہیں ہیں، اور ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یا اخلاقی طور پر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس عورت کا انصاف کریں، کیونکہ وہ خود بھی گناہ گار ہیں، انہوں نے خود بھی خداوند کے خلاف بغاوت کی ہے، اور وہ خود بھی خدا کے دیے گئے احکامات کی پیروی کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو ہم یسوع مسیح کے دل اور اس کی شفقت کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ پھر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی یسوع مسیح نے تمام بنی نوع انسان کے لیے کیا، یہ اس کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے۔ اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے ہماری ساری شرمندگی کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے اس ساری سزا کو اپنے اوپر لے لیا جس کے اصل حقدار ہم تھے، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے ان کی قیمت ادا کی تاکہ اپنے گناہوں کے تمام نتائج سے آزاد ہو سکیں جو ہم نے خدا کے حضور کیے، ہم اپنی ساری شرمندگی سے آزاد ہو سکیں، ہم ان تمام چیزوں سے آزاد ہو سکیں جن کی قیمت ہمیں ادا کرنی تھی، کیونکہ ہم نے خداوند کے حضور بغاوت کی۔ تو یسوع مسیح ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے، اور یہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پر ملامت کریں، اس سے پہلے کہ ہم مذہبی بنیں، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اور ہم اس بات کو سوچیں کہ ہمیں اتنی جلدی دوسروں پر ملامت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوراً سے اس بات کی التجا نہیں کرنی چاہیے کہ دوسروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، بلکہ ہمارے پاس یسوع مسیح کے جیسا دل اور اس کے جیسی شفقت ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ توبہ کریں اور خداوند کی طرف واپس رجوع کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص گناہ کرے تو آپ فوراً اسے سزا دے دیں، یا خدا اسے فوراً سے سزا دے دے، بلکہ یسوع مسیح کا دل ایسا ہے اور خداوند کا دل ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو وقت دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف
वापस खींच सकें और वो जान सकें कि खुदावंद किस कदर भला है और ये देख सकें कि खुदावंद उनसे किस कदर मोहब्बत करता है और उनका ख्याल करता है। तो आइए यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत से पढ़ते हैं। यूहन्ना 8 बाब 12 से 20 आयत तक। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उसे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरात में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है, एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, तुम मुझे जानते हो न मेरे बाप को, अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको ना पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त ना आया था। अब बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और इस हवाले के मुतालिक बात करेंगे। और बुनियादी तौर पर इस हवाले में यीशु मसीह लोगों को ये बताना चाह रहा है कि वो कौन है। वो फरीसियों को ये बताना चाह रहा है कि वो कौन है, लेकिन फरीसी उसे नहीं समझ रहे और वो इस बात को नहीं समझ रहे कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। और जो अहम हवाला या अहम आयत जिस पर मैं तवज्जो देना चाह रहा हूं, और दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके मुतालिक मैं बात करना चाहता हूं, जिस पर मैं तवज्जो देना चाहता हूं, वो 15 आयत है। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह इस कहानी की वजाहत दे रहा है जो हमने अभी यूहन्ना 8 बाब और उसकी 1 से 11 आयत तक पढ़ी। यीशु मसीह कहता है कि वो यहाँ नहीं है, वो इस जमीन पर इसलिए नहीं आया ताकि वो किसी का फैसला कर सके, और वो हमें यही दिखाना चाहता है उसने उस औरत का फैसला नहीं किया, जबकि उसके पास सारा इख्तियार था और इखलाकी तौर पर भी उसके पास ये इख्तियार था कि वो इस औरत का फैसला करे। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वाहिद वही गुनाह के बगैर है, तो अगर वो चाहता तो वो उस औरत का फैसला कर सकता था, लेकिन उसने हमें खुदा का मकसद दिखाया। और यीशु मसीह की ख्वाहिश ये नहीं है कि वो लोगों का फैसला करे और उनकी मजम्मत करे, उसकी ख्वाहिश ये है कि वो लोगों को वापस खुदावंद की तरफ लेकर आए। इसीलिए यीशु मसीह कहता है वो इसलिए नहीं आया ताकि वो लोगों की अदालत करे, और वो लोगों को ये बताना चाहता है कि वो जिस्म के मुताबिक फैसला ना करें। एक मरतबा फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जिस्म के मुताबिक फैसला करता है वो इंतकाम की ख्वाहिश रखता है। वो इस बात की ख्वाहिश रखता है कि जो शख्स गुनाह कर रहा है उसे उसी वक्त उसकी सज़ा मिले। और यीशु मसीह ने हमें ये दिखाया है कि हमें खुदा जैसा दिल रखने की ज़रूरत है, हमें खुदा की ख्वाहिश को जानने की ज़रूरत है। और खुदा का दिल किसी की मज़म्मत नहीं करता, बल्कि वो सबको तौबा करने का मौका देता है। और बुनियादी तौर पर ये उसी कहानी की तस्दीक है जो हमने पहले पढ़ी, और ये उस बात की भी तस्दीक है कि खुदावंद की ख्वाहिश हमेशा यही होती है कि लोग तौबा करें। और इससे पहले कि मैं इस हवाले में आगे बढ़ूं, मैं अभी इस वक्त उन तमाम लोगों को दावा देना चाहूँगा जिन्होंने कभी यीशु मसीह को अपने खुदावंद और अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। खुदा की हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि आप उसके पास लौट आएं। बल्कि जब यीशु मसीह इस ज़मीन पर आया और उसने सलीब पर अपनी जान दी, तो यीशु मसीह का यही मकसद था। यीशु ने ये इसलिए किया ताकि लोग उसके पास आएं। वो फिर से खुदावंद से हमारा मिलाप करवाना चाहता है, और खुदा की ये ख्वाहिश नहीं है कि वो बनी नौ इंसान की मजम्मत करे। खुदा की ख्वाहिश ये नहीं है कि जब हम गुनाह करें तो वो फौरन हमें इसकी सजा दे। लोगों का खुदावंद के बारे में गलत ख्याल है। वो सोचते हैं कि खुदावंद ऐसी हस्ती है जो इस इंतजार में है कि हम गुनाह करें ताकि वो हमें सजा दे। नहीं, खुदावंद प्यार करने वाला बाप है। वो हमसे इस कदर मोहब्बत करता है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, जब भी हम उसके हुजूर गुनाह करते हैं, तो वो इस कदर साबिर है कि वो हमारा इंतजार करता है कि हम उसके पास लौट आएं। और न सिर्फ वो साबिर है, बल्कि वो इस कदर प्यार करने वाला है कि उसने यीशु मसीह की सलीब पर दी गई कुर्बानी के वसीला से खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता फिर से बहाल किया। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि यीशु मसीह ने
सलीब पर अपनी जान दी ताकि वो इस सारी सज़ा को अपने ऊपर ले ले जिसके हकदार हम थे, क्योंकि हमने खुदा के हुजूर बगावत की थी। और खुदावंद हमसे सिर्फ इतना चाहता है और यीशु मसीह हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि हम यीशु मसीह की उस कुर्बानी को कबूल करें जो उसने हमारी खातिर दी, उस तबादले को कबूल करें जहां हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और जिन फवायद का हकदार वो खुद था वो उसने उन तमाम लोगों को दे दिए जो उसकी कुर्बानी को कबूल करते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम वापस खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो बेटा होने की हैसियत से जो फ़वायद उसे मिलने चाहिए थे वो उसने उन तमाम लोगों को दे दिए जिन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल किया जो उसने सलीब पर दी, ताकि हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन सकें और उन तमाम चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें जो खुदावंद अपने ख़ानदान को देना चाहता है। तो अगर आपने यीशु मसीह को कभी अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे साथ मिलकर दुआ करें। और आइए दुआ करते हैं। मेरे आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, मैंने तेरे खिलाफ बगावत की, लेकिन खुदावंद मैं तेरे हुजूर आता हूँ और मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारी तो मैंने अपने लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी। मुझे यह एहसास हो गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हाकिम नहीं बन सकता क्योंकि मेरी तमाम ज़िंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी है। लेकिन खुदावंद मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया और मैंने यीशु की सलीब पर दी गई कुर्बानी से मुंह मोड़ लिया। मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि यीशु ने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी और न सिर्फ उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया बल्कि उसने मुझे वो तमाम बरकत दे दी जिनका हकदार वो खुद था, ताकि मैं वापस खुदावंद के ख़ानदान का हिस्सा बन सकूं और उन तमाम बरकत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं जो खुदावंद अपने फर्जंदों को देना चाहता है। खुदावंद मैं यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करता हूं और आज से न सिर्फ मैं उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं बल्कि उसे अपना खुदावंद भी कहूँगा और जैसा यीशु मसीह कहेगा मैं वैसा ही करूँगा और मैं उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। अब अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने करीबी चर्च जाएं और अपने पास्टर को बताएं कि आपने अभी क्या किया है और बाकायदगी से चर्च जाते रहें और अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें और खुदा के कलाम को पढ़ते रहें और मसीही ज़िंदगी में बढ़ते रहें। तो आइए अब आगे चलते हैं और हम यूहन्ना 8 बाब उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 बाब 21 से 30 आयत तक। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूं। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बहुतेरे उस पर ईमान लाए। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और इस हवाले के मुतालिक बात करेंगे। और ये हवाला एक मरतबा फिर हमें यीशु मसीह और यीशु मसीह को सुनने वालों के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी के मुतालिक बता रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यूहन्ना की किताब का बुनियादी मकसद हमें इस बात से आगाह करना है कि यीशु मसीहा है और इस बात पर तवज्जो देना है कि वो खुदा का बेटा है। यीशु वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ, वो कलाम जो आसमान पर से उतरा ताकि हमें आसमान की बादशाही के मुतालिक बता सके। तो इस हवाले में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमें आसमानी चीज़ों के मुतालिक बता रहा है और लोग उसे नहीं समझ रहे क्योंकि वो उसे दुनियावी और जिस्मानी तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह रूहानी सच्चाइयों के मुतालिक बात कर रहा है, वो रूहानी सच के मुतालिक बात कर रहा है। और क्योंकि लोग उसे दुनियावी हैसियत से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसे जिस्मानी हैसियत से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उसे नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पर एक गलतफहमी ने जन्म लिया है और इसीलिए यीशु मसीह
और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहा है। तो एक मरतबा फिर हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पाक रूह से ये दरख्वास्त करें कि वो आए और हमें तालीम दे और हमें रूहानी सच्चाई से आगाह करे, जो कि उन जिस्मानी हकीकतों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें पाक रूह की ज़रूरत है, हमें खुदावंद की ज़रूरत है, ताकि वो आए और हमें तालीम दे और हमें सच से आगाह करे। लेकिन मैं 28 और 29 आयत में तवज्जो देना चाहूँगा, जहाँ पर लिखा है कि बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। अब जाहिर है यीशु मसीह अपने मसलूब होने के मुतालिक बात कर रहा था, अपनी मौत के मुतालिक बात कर रहा था। जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे, जब लोग उसे ऊंचे पर चढ़ाएंगे, उसे सलीब पर लटकाएंगे, तब उन्हें यह एहसास होगा कि यीशु मसीह सच कह रहा था। लेकिन जिस बात पर मैं तवज्जो देना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह कह रहा है कि वो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि वो वही करता है जो बाप ने उसे बताया है, जो बाप ने उसे सिखाया है। देखिए, ये एक ऐसी बात है जो कि मसीहियों के लिए नहायत अहम है कि वो इस बात का एहसास करें कि जब हम यीशु मसीह को अपने खुदावंद और अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करते हैं तो हम खुदा को अपने खुदावंद के तौर पर कबूल करते हैं। हम इस बात को कबूल करते हैं कि यीशु हमारा खुदावंद है और जो कुछ भी यीशु हमें करने को कहेगा हम वो करेंगे। और अब मजीद हम खुद अपने ही हाकिम नहीं हैं। अब हम मजीद खुद इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हम मजीद अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम खुदावंद से ये पूछ सकते हैं कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है, और फिर वो हमें वो तमाम चीज़ें दिखाएगा जो वो हमसे करवाना चाहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस असल मकसद की तरफ वापस लौट जाते हैं जिसके लिए हमारे खालिक ने हमें तख्लीक किया था। क्योंकि जब खुदावंद ने हमें तख्लीक किया उसका हमारे लिए एक खास मकसद था। लेकिन जब हम खुदावंद से मुंह मोड़ लेते हैं और जब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके, अपने अंदाज और अपने मकसद के तहत गुजारना चाहते हैं तो हम अपने असल मकसद को खो देते हैं और हम अपनी सारी ज़िंदगी उलझन में गुजार देते हैं। हम एक मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुजारते, हम अपनी सारी ज़िंदगी नाकामियों का सामना करते रहते हैं क्योंकि हम इस मकसद को पूरा नहीं कर रहे जिसके लिए हमें तख्लीक किया गया है। देखिए, अगर मैं एक कलम का इस्तेमाल लिखने के बजाय किसी और चीज़ के लिए करता हूँ या फिर एक कलम को एक चम्मच के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कलम अपने मकसद को पूरा नहीं करेगा और कलम एक अच्छा काम नहीं करेगा। ये सूप को अपने अंदर नहीं ले सकता, ये पानी को अपने अंदर नहीं ले सकता, क्योंकि कलम को इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया। इसीलिए इसी तरह से जब हम अपने खालिक से अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो हम इस मकसद को खो देते हैं जिसके लिए खुदावंद ने हमें तख्लीक किया है। तो जब हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी हिकमत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम भी कलम की मदद से सूप और पानी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलम इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया। एक मरतबा जब हम खुदावंद से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और अपने खालिक खुदावंद को ये बताते हैं कि हम इस मकसद को पूरा करेंगे जिसके लिए हमें तख्लीक किया गया है, तो हम कामयाबी हासिल करेंगे और हमें इस बात का एहसास होगा कि खुदावंद ने हमें किस मकसद के लिए तख्लीक किया है और वो मकसद ही हमारे लिए सबसे बेहतर है। और जब यस्सु कहता है कि खुदा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि वो हमेशा वही काम करता है जो उसे पसंद है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर मसीही को कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए जो लोग यस्सु को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि वो चर्च जाएं, अपनी बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, क्योंकि इसी तरह से हम खुदावंद में बढ़ते हैं और ये जान पाते हैं कि खुदा कौन है। इसी तरह से हम उन तमाम बरक़ात को हासिल कर पाते हैं जो खुदावंद हमें देना चाहता है, और इसी तरह से हम उन तमाम चीज़ों के बारे में जान पाते हैं जो खुदावंद को खुश करती हैं। क्योंकि जैसे हमें ये मालूम हुआ और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब हम वो काम करेंगे जिससे खुदावंद खुश होता है तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकेंगे, उसका रूह हमेशा हमारे साथ रहेगा और हम हर उस चीज़ में कामयाबी हासिल करेंगे जो हम कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम करेंगे वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक होगा और खुदावंद खुद आएगा और वो हमारी मदद करेगा और हमें तालीम देगा और हमें ताकत देगा ताकि वो तमाम चीज़ें कर सकें जो वो हमसे करवाना चाहता है। तो इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मुझे ये मौका दें कि मैं तमाम लोगों के लिए दुआ कर सकूं ताकि खुदावंद हमें फजल दे और
हम उसे जान सकें और हम वो लोग बन सकें जो वो तमाम चीज़ें हमसे चाहता है, जो खुदावंद को खुश करती हैं। और खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारी हिफाजत करता है, हमारा ख्याल रखता है। तो हमें भी चाहिए कि खुदावंद के साथ जुड़े रहें। तो आइए दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, खुदावंद मैं इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद इस मुख्तसर वक्त के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो हमने तेरे साथ गुजारा। खुदावंद तूने हमें ये दिखाया कि तू हमसे किस कदर मोहब्बत करता है। तूने हमें अपने दिल और अपनी शफकत के मुतालिक बताया कि तू लोगों की मजम्मत नहीं करना चाहता, बल्कि तू सब्र के साथ उनका इंतजार कर रहा है कि वो तेरे पास वापस लौट आए। और खुदावंद हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा फैसला करने के लिए नहीं आया था, बल्कि तू इसलिए आया था ताकि हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दे सके और खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता वापस बहाल करवा सके। तो खुदावंद हमें फजल दे कि हम ऐसे लोग बन सकें जो न सिर्फ तुझे अपने निजात दहिंदा के तौर पर जानते हैं, बल्कि तुझे अपने खुदावंद के तौर पर भी कबूल करते हैं। और हम बिल्कुल वैसा कर सकें जैसा यीशु ने किया कि हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है, ताकि हम जब ये चीजें करें तो हमें ये मालूम हो कि हम तुझे खुश कर रहे हैं। और क्योंकि हम वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो तुझे खुश करती हैं, तो हम फतह याब होंगे। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा और तू उनमें से हर एक को छू। और खुदावंद तू उन्हें हर तरह की बीमारियों से शिफा दे। और खुदावंद मैं उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करता हूं जिनकी जिंदगियां मुश्किलात से घिरी हैं और जो तुझसे मदद की इल्तिजा कर रहे हैं। खुदावंद वो तेरे बड़े हुए हाथ को आसमान पर से उतरता देखें और तू उन्हें हर तरह की मुश्किलात से निकाल, मजबूत चट्टान पर रख जो यीशु मसीह है। खुदावंद हमें फजल दे कि हम तेरे जिंदा गवाह बन सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है, तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियां दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत तो जलाल मिलेगा।